जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं 7 क्लास का मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और एक्सरसाइज हमारा है 3.1। इसमें हमें दो चीज़ पढ़नी है, मीन और रेंज। डाटा संग्रह का मतलब होता है, देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई आपने पढ़ने का रूटीन सेट किया। मान लीजिए कि पहला दिन आपने 1 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन 3 घंटे, चौथे दिन 4 घंटे और अगले दिन 5 घंटे। तो आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि आपने लगभग कितना दिन, 5 दिनों में कितने दिन आपने पढ़ा। तो इस सब को ऐड कर लीजिए, जोड़िए आप सबको। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5। अब इन सब का आप निकाल लीजिए एवरेज कि हमने कितना दिन पढ़ा सारे मिला के। तो सब कितना दिन है जोड़ लीजिए। तो आपने 5 दिन का रखा है कि हम अपना 5 दिन रूटीन सेट किए हैं और हमने इतना इतना घंटे पढ़ा, तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, सारा डाटा दिया हुआ है तो उसका एवरेज आप कितना देर पढ़ रहे हैं। तो जोड़ लीजिए, 5 और 9, 3 12, 13 14, 1 15। तो इसका आ जाएगा 15 और बट्टा में 5। तो ये आप कटा लीजिए, 15 से कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारे 3 बार में। तो ये हमारे कितना आया कि मतलब आपका एवरेज निकल के आया 3। कि आप पढ़ रहे हैं कितने देर, लगभग 3 घंटे पढ़ रहे हैं। डेली का आपका एवरेज आया, क्योंकि आपने किसी दिन कम पढ़ा, किसी दिन ज़्यादा पढ़ा, किसी दिन और ज़्यादा पढ़ लिया। तो सबका एवरेज हमारा 5 दिन का निकल के आया कि हम लगभग 3 घंटे पढ़ रहे हैं डेली का। तो यही होता है डाटा संग्रह में कि हम किसी दिन का मतलब फिक्स करते हैं कि इतना दिन हम ये काम किए और हमारा इतना स्कोर बना, तो हमारा औसत निकल के कितना आ रहा है। तो मीन का मतलब औसत ही होता है कि हम, तो इसका फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ डाटा, जितना डाटा दिया हुआ है हम सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डाटा, मतलब हम कितना दिन के लिए हैं, कितने बार ये किए हैं। तो हम 5 दिन के ले रहे हैं, तो 5 से भाग दे देंगे इसको जोड़ करके। तो यह हमारा निकल के आ जाएगा मीन। अगला हमारा है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है हिंदी में इसका परिसर या प्रसार करके होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट मतलब आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि आपने हाईएस्ट कितना देर पढ़ा है। तो मान लीजिए कि आपने हाईएस्ट 5 दिन पढ़ा है, 5 घंटे पढ़ा है। हाईएस्ट आपका कितना है, तो 5 घंटे आपका हाईएस्ट है। और लोएस्ट कितना है, सबसे कम आपने कितने घंटा पढ़ा है, तो 1 घंटा आपने सबसे कम पढ़ा है। तो इसको घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका, तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा 4 आवर, क्योंकि हमने घंटा में रखा है, 5 दिन का शेड्यूल हमने रखा है। इसी तरह हम आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पहला, हम अपने बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला हमारा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट हाइट्स ऑफ द एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। कह रहा है कि आप कोई भी स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट अपने क्लास को उठा लीजिए और उनका हाइट नाप लीजिए, और नाप करके हाइट और उनका क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना है। तो आप कोई भी स्टूडेंट का हाइट रख लीजिए। तो हमने मान लिया कि हमने हाइट रखा है, किसी का 3 है इंच, किसी का 3 फीट है, किसी के 4 फीट, किसी के 5 फीट, ऐसे करके हमने 10 आंकड़े रख लिए। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, क्योंकि इससे हमको साफ साफ दिखने लगता है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो इसमें हमें देखने में आसानी होती है। तो ये हम निकाल लेते हैं इसका। तो हम इसका रेंज निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे हाईएस्ट हमारा कितना है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा 5 फीट हमने रखा है, तो यहाँ 5 रख लेते हैं। और सबसे लोएस्ट कितना है, तो हम मान लीजिए कि 2 फीट रखे हैं, सबसे लोएस्ट हम लिए हैं संख्या में। तो माइनस में 2 कर लेंगे, तो 5 - 2, तो हमारा बन के आ जाएगा 3 आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 का। करेक्ट ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट। कह रहा है कि ऑर्गेनाइज किया गया है, कि क्लास में असेसमेंट किया गया है कि किसको कितना कितना नंबर मिला है इन ए टेबुलर फॉर्म्स में। तो कितना कितना नंबर उठाया है, तो किसी को 4 नंबर, किसी को 6, किसी को 7 मिला, 5 मिला, 3 मिला, ऐसे कर करके हमारा इतना सारा, मान लीजिए कितने सारे स्टूडेंट हैं, उनको इतने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इनको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे कि कौन कौन से। तो सबसे लोएस्ट कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स हमारा है 1, और सबसे हाईएस्ट कितना गया है हमारा 9। तो देख लीजिए, कह रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो कौन सा नंबर ज़्यादा प्राप्त हुआ, कौन सा नंबर ज़्यादा आया।
तो हमारा ज़्यादा नंबर है 9, हमारा 9 सबसे हाईएस्ट नंबर है। आगे इसमें देख ली, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दूसरा इसमें है दियर विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे कम अंक कितना है, तो सबसे कम अंक 1 है, 1 प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा विच इज द रेंज ऑफ डाटा, कह रहे जितना वो सारा डाटा दिया हुआ था उसका बोल रहा है कि आप रेंज निकाल लीजिए। तो देखिए रेंज हमारा क्या होगा, हम सोल्व करते हैं इसको। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट हमारा कितना अंक उठा था, सबसे हाईएस्ट मान लीजिए कि किसी का 9 अंक आया है, और सबसे लोएस्ट किसको आया, कितना आया, तो 1 आया है। तो हमारा यहाँ से आंसर बन के कितना आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से आंसर बन के आ जाएगा कि 8 हमारा आया आंसर। आगे हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। चौथा हमारा क्वेश्चन था, दूसरा का चौथा। तो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, मीन मतलब वही औसत निकालना है, एवरेज। तो यहाँ मीन का फॉर्मूला रख लीजिए। तो सम ऑफ डाटा, सभी जितना भी डाटा दिया हुआ है उसको सबको जोड़ लीजिए, और नंबर ऑफ डाटा, तो नंबर ऑफ हमारा डाटा है तो हमारा देख लेते हैं कि कितना था। तो हम सबको ऐड कर रहे हैं, देखिए 1 + 2 2 2 2 हमारा 2 बार था तो हम 2 बार रखेंगे, फिर 3 था सबको प्लस में रखेंगे, 4 4 हमारा 3 बार आया है, 5 5 हमारा 5 बार आया था तो हम सबको ऐड कर रहे हैं, 6 हमारा 4 बार आया था, फिर ऐसे ही करके हमारा 7 2 बार आया, फिर एक बार 8 है और फिर 9 है। तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करके कह रहा है कि नंबर ऑफ डाटा, कितना नंबर है, तो ये सारे मान लीजिए का स्टूडेंट कितने हैं इसमें, तो इन सारे 20 लोगों का था। तो यहाँ लिख लेते हैं 20। तो हम सबको जोड़ेंगे तो 100 बटा कितना आ गया 20, तो 100 बटा 20, तो इसको कटा लीजिए आप। तो 20 5 100, तो ये आपका निकल के आ गया मीन। मीन आया हमारा 5। ये हमारा इसका आंसर हुआ। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तीसरा नंबर कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। क्या बोला है, 5 होल नंबर का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर आप सबको पता होगा कि होल नंबर हम कहाँ से शुरू करते हैं। तो होल नंबर हम 0 से शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं हम 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कर करके हमारा इन्फिनिटी तक जाती है नंबर, इन्फिनिटी तक संख्या जाती है। तो होल नंबर आप सबको पता होगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट 5 मतलब पहला जो हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से अपना, अब 5 तक जाएंगे, 5 को लेंगे। तो इसमें कह रहा है क्या निकालना है हमको, तो मीन निकालना है। तो मीन तो सबको पता है ना कि नंबर सम ऑफ डाटा बता नंबर ऑफ डाटा, तो सबको जोड़ेंगे और बटा कर देंगे कि नंबर ऑफ डाटा कितना डाटा है, तो 5 को बोला है। तो सबसे पहले का हमारा होल नंबर में आता है 0, 0 प्लस उसके साथ 1 रखेंगे, 2 3 4। तो ये हमारा सबको देखिएगा तो ये हमारा 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5, और ये हमारा बोल रहा है कि नंबर ऑफ डाटा, तो कितने नंबर का बोला है, 5 का बोला है। तो हम नीचे में 5 रख लिए बट्टे में, इस सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 10, और नीचे आएगा 5। तो अब कटा लीजिए 5 से 10 को, तो कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। तो हमारा ये क्या निकल गया मीन्स, तो 2 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।